नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स का अध्याय एक विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश, इस अध्याय का हम लोग टोटल 80 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, इस अध्याय से आपके एग्जाम में 5 से 7 प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस अध्याय को अच्छे तरीके से कवर कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान कितना होता है? तो ये Q इंटू ई होता है। और देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। और देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका एक भी वीडियो छूटे नहीं। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। संबंध Q बराबर NE, Q बराबर NE में निम्नलिखित में से n का मान संभव नहीं है। करा n का जो मान है जो कि संभव नहीं है। तो देखिए, जो n का मान होगा वो पूर्ण गुणज के रूप में होगा। पूर्ण गुणज के रूप में मतलब कि वो पूरा पूरी कटेगा। जैसे 4 पूर्ण गुणज है, 8 पूर्ण गुणज के रूप में, 100 पूर्ण गुणज के रूप में, बट आपका देखिए 4.2। अब इसको देखिए उड़ाइएगा तो 4 इस 2 को दशमलव को उड़ाइएगा तो नीचे में कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी 42/10, यानी कि ये बट्टे के रूप में आ गया है, यानी इसका मान जो संभव नहीं है। एन का मान ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है? कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल जो होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व के इक्वल होता है। किसी माध्यम की अपेक्षित प्रावैधुता होती है। अपेक्षित प्रावैधुता को एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। वही एप्सिलॉन आर ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो एप्सिलॉन इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन अब बट्टा एप्सिलॉन लिखकर इसमें 0 लगा देते हैं ना, इसमें सटा के इसे एप्सिलॉन नोट पढ़ते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन बट्टे एप्सिलॉन नोट। अगला है, पानी का प्रावैधुत स्थिरांक होता है 80 होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पढ़िए इसको, इसका मान कितना होता है? और ये बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, ठीक है। ये होता है 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। इसको माइनस है, इसको इनवर्स पढ़िए और इस पर 2 लगा दिए, स्क्वायर पढ़िए, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है? तो देखिए, कह रहा है ई बराबर जो होता है साथियों, ये एफ बट्टा क्यू होता है। ई सदिश इक्वल टू एफ सदिश बट्टे क्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आवेश का विमा जो कि डायमेंशन क्या होता है? 80 होता है, और इस तरह से ये घेरा रहेगा 80, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? ये एप्सिलॉन जो नोट है इसका मात्रक क्या होता है? यूनिट इसका बतलाइए, इसका इकाई मात्रक क्या होता है? सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ बट्टा एम। यही एम ऊपर चला जाता है तो इन्वर्स में बदल जाता है, फ्राइडे मीटर इन्वर्स। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सभी साथियों, ठीक है। किसी दूरी पर अवस्थित 2 आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, ठीक है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा? तो 4F हो जाएगा। दिए गए चित्र में Q आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है, तो Q कैपिटल Q बट्टे स्मॉल q का मान इसमें बतलाना है। तो देखिए, इसका जो मान होगा 2√2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ या घट सकता है। विद्युतशीलता का एसआई मात्रक क्या होता है? ये होता है न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इसका एसआई यूनिट। अगला है, धातु के बने गोले ए को आवेशित दिया जाता है, धन आवेश दिया जाता है। गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु गोले बी को उतने ही परिणामकालीन आवेश दिया जाता है जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था। तो ऑप्शन को पढ़िए, तो आपका गोले बी का द्रव्यमान जो होगा वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा, यानी कि वो बढ़ जाएगा। अगला है, विद्युत क्षेत्र ई से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा 0 मान लेने पर ई और पी के बीच
थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस स्थिति में माइनस पी डॉट ई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए कूलम बल होता है। देखिए कूलम बल जो है ये केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभव का मान क्या होगा, वाई जेड तल की दिशा में। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में क्या होता है। इसका मात्रक होता है 4.78 गुणे 10 की घात -10। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर रहता है, वो है आपका कुल आवेश बट्टा विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कूलम आवेश बराबर कितना होता है। एक कूलम आवेश बराबर होता है 3 गुणे 10 की घात 19। अगला है, एक विद्युत द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम दिया गया है इतना और उनके बीच की दूरी भी दिया गया है इतना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है आपका P बराबर, देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं और P बराबर होता है Q गुने 2L। इसमें हम आपको बता देते हैं Q जो है ये आवेश है और 2L क्या है, ये बीच की दूरी है, बीच की दूरी है। आप समझिए, देखिए तो आपसे पूछा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी ये P आपको निकालना है। इसमें आपको Q का मान दिया गया है +3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलम। ये मान रखिए या फिर ये मान रखिए, और बीच की दूरी जो 2L है ये बीच की दूरी है। एक आवेश को रखिए और ये बीच की दूरी को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। गुना करके आपको आएगा कितना, 7.68 × 10⁻⁻29 सेंटीमीटर। क्यों, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, कूलम मीटर पर ये, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सतह के लंबवत। विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है -dV/dx, -dV/dx हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर विभव का मान क्या होता है, धनात्मक और समरूप होता है। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। अब देखिए क्वेश्चन आ चुका है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक कूलम मीटर होता है, अभी जस्ट बताए थे ना। चलिए और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्या है, विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का जो पथ होगा परिवलीय होगा। क्या होगा, परिवलीय का हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की बीमाएं जो क्या होती है, इसकी बीमाएं आप कहिए m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, a के पावर 2, यही आपका बीमाएं हो जाएगी, यानी कि डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है आपका, दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है। Q का मान इसमें संभव क्या होगा, एडजस्ट कौन करेगा, Q का मान -Q/4। एक स्थिर आवेश जो है उत्पन्न कर सकता है केवल विद्युत क्षेत्र को। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। देखिए अब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो अब घबराना नहीं है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें अस्तित्व संभव नहीं है। इसमें आपको चेक करने के लिए 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम से आपको डिवाइड करना है, यानी भाग देना है। जैसे पहला ऑप्शन को चेक कीजिए, अब इसमें भाग दीजिए इतना से। अब देखिए अगर ये पूरी कट जाएगा इसका मान ये संभव है। अब इसमें भाग दीजिए, अगर ये भी पूरा कट जाए इसका भी मान संभव है। इसमें भाग दीजिए और इसमें भाग दीजिए, ठीक है। और जो पूरी कट जाएगा उसका मान संभव होगा, और जो पूरी नहीं कटेगा उसका मान संभव नहीं होगा। जैसे ये पूरी नहीं कटेगा, 2.4 गुने 10⁻⁻19 कूलम ये पूरी नहीं कटेगा। 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम से ये पूरी नहीं कटेगा। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त आकाश की प्रावैधुता क्या होती है, तो ये होती है आपका 8.85 गुने 10 की घात -12 फैराडे मीटर इनवर्स हो जाएगा। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी क्या है दोस्त, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है, बताइए। तो उनके बीच लगने वाला बल जो होता है वो 1/4 गुना हो जाता है।
पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होता है? पीई हो जाता है। ठीक है दोस्त, पीई हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है? पी गुने ई हो जाएगा। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ये होती है आपका ई समानुपाती। इसको पढ़िए, ई समानुपाती 1/r³ के होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर। क्या है? विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होती है? अब देखिए इसमें आपको बीमा बताना है, विद्युत तीव्रता की बीमा डायमेंशन क्या होता है, इसकी बीमा क्या होती है? mLT के पावर -3 I इनवर्स होता है। किसी आवेशित खोखला गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान जो होता है वो 0 होता है, यानी कि 0 होता है। किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह वितरित होता है, वो होता है सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर, इनमें से कोई नहीं। तो ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है ना। अब देखिए किसी प्रापविद्युत का प्रापविद्युतांक यदि एप्सिलॉन r है और उसमें दो बिंदु आवेश के बीच क्रियाशील बल F है, तो प्रापविद्युत को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच क्रियाशील बल का मान क्या होगा? उसके बीच ये एप्सिलॉन r इंटू एफ हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए, स्मॉल r दूरी से अलग दो आवेशों के बीच बल F लगता है। यदि आवेशों का मान दुगुना कर दिया जाए और उनके बीच की दूरी आधी कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा? 16F हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल का अनुपात क्या होगा? इसके बीच अनुपात होगा आपका अनुपात होगा 10⁻42। किसी गॉसिय पृष्ठ में -q + 2q - q आवेश है, पृष्ठ में से परिणामी विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वैद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना होगा? इसका मान 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स है, विद्युतीय फ्लक्स का मान बतलाना है, इसमें कौन हो जाएगा? देखिए इसका जो मान हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए ये सारे जो मान है ना, इसमें विद्युतीय फ्लक्स का मान संभव है, ये सारे चित्र एक साथ बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या है? S1 = S2 S3 ये सभी है। ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला है, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है? इसके पास विद्युतीय क्षेत्र का मान सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम हो जाएगा। 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको माइक्रो पढ़िए, इसको फैराडे पढ़िए, 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। E = 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ विवरण क्या होगा? इसके बीच विवरण V का मान R पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? Q/ε0 हो जाएगा। यही आपका गॉस का परिमेय होता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी राशि वोल्ट/मीटर होता है? किसका मात्रक वोल्ट/मीटर होता है? तो ये विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक होता है। किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या हो जाएगा? इसका धारिता का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बढ़ता है। यदि किसी सुचालक की सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश सिग्मा हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? वो σ/ε0 ये सतह के लंबवत हो जाएगा। अगला है, R1 व R2 त्रिज्याओं को दो चालक गोले के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 1:1 हो जाएगा इसका रेशियो। अगला है, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है?
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है बताइए। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, ये आपका न्यूटन कूलम इन्वर्स हो जाएगा, न्यूटन बट्टा कूलम हो जाएगा वही। यही सी ऊपर जाता है तो माइनस में हो जाता है, इसे सी नीचे है ना, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो इस पर माइनस लगा देंगे, ठीक है ना। अगर कोई ये अब ऊपर वाला है ये माइनस में, तो इसको नीचे ला देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्यों ऐसा होता है। देखिए न्यूटन बटा कूलम है, इसके पावर नहीं है तो कुछ, जब नीचे वाला चीज़ ऊपर जाता है तो माइनस में। आप ये चीज़ पढ़े होंगे, ठीक है ना, बचपन में ही। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हो तो उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई निम्न, इसको कहते हैं फाई, ठीक है, फाई निम्न संबंध से ज्ञात होता है। बताइए फाई का मान क्या होगा। इसमें जो फाई का मान होगा वो ई इंटू ए हो जाएगा, ठीक है ना। ई के पावर वेक्टर है, इसको वेक्टर यानी कि सदिश पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपका। गोलीय संधारित्र की धारिता 1 माइक्रोफैराड है। यदि गोले के बीच की रिक्तियां 1 मिमी हो तो बाहरी गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये 6 मीटर हो जाएगा। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। किसी चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है, ये होता है आपका साथियों, क्या होता है बताइए। ये होता है आपका C बराबर, क्या होता है, C बराबर होता है आपका Q बट्टा V, या फिर Q बराबर आपका C भी होता है। ये Q बराबर C भी होता है, याद रखिएगा। यही जो C लेते हैं ना व्यंजक, धारिता का पूछा है, C मतलब धारिता, विद्युत धारिता, तो C बराबर Q बट्टा V हो जाएगा। यही ऑप्शन हमें यहाँ पर थोड़ा घसा हुआ है। C बराबर आपका क्या हो जाएगा, Q बट्टा V हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ये हो जाएगा लैम्डा, इसको पढ़ते हैं लैम्डा बट्टे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है, कितना गुना होता है, ये 1 बट्टे एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन है आपका क्या है, एक खोखले गोले की त्रिज्या स्मॉल r मीटर तथा उस पर आवेश q कूलम है, उसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, ये q बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r हो जाएगा। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, वो 1 से अधिक होता है। एक समांतर प्लेट संधारित्र 2 परावैद्युत स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है, तो दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होता है, इसके बीच आधा के समानुपाती घटती है, यानी 1/2 के। गॉस के नियम के अनुसार, देखिए यहाँ पर थोड़ा ये ब्लर किया गया हुआ है, चलिए इसको फिर भी हम बता देते हैं। गॉस के नियम के अनुसार जो फाई बराबर होता है Q बट्टा E होता है, ठीक है ना। ये फाई होता है, ये इस तरह से ये फाई होता है, फाई बराबर Q बट्टा एप्सिलॉन नॉट होता है। जब संधारित्रों में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम हो तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या हो जाती है, हवा के उसकी धारिता के गुनी बढ़ जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, 0। अंदर बाहर जो भी आएगा उसका आंसर 0 हो जाएगा। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, बताइए। धारिता का मात्रक फैराड हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है विद्युत धारिता की बीमा। चलिए 2-4 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, इधर ब्लर किया गया हो, यहाँ से हम लोग करते हैं। चलिए, यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए, किस क्रम में जोड़ना चाहिए, समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अगला देखिए। किसी संधारित्र पर आवेश Q की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है, ये E बराबर जो होता है हाफ CV² होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आवेश वितरण से क्या होता है, आवेश के वितरण से होता है ऊर्जा का ह्रास। जब समांतर पट्टी का वायु संधारित्र की पट्टियों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो इसकी धारिता क्या होती है, घट जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संधारित्रों के समांतर समायोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है
वो है आपका विभवांतर। आज का लास्ट क्वेश्चन है इस अध्याय का, समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में और फिर उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिताओं का मान क्या होता है? ये n² होता है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ लेना चाहिए। नीचे आपका आंसर की है। अगर इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमको मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर 99 39 73 54 42। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। 50 रुपया में पूरा आपका फिजिक्स का पीडीएफ दिया जाएगा और परीक्षा में 100% लड़ने की गारंटी रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।